तो आज की जो मुरली है उसमें बाबा ने बताया कि डबल अहिंसक बनना है। आप देखेंगे दुनिया में जो हिंसा की डेफिनेशन है वो बहुत अलग अलग तरह की है। कई लोग दुनिया में मानते हैं कि अगर आपने, यहाँ तक कि बाय लॉ भी है कि अगर आपने सेल्फ डिफेंस में कुछ किया है तो वो गलत नहीं माना जाता। तो उसी तरीके से ये तो हमारे यहाँ कलयुग की, हमारा तो नहीं, कलयुग की जो है डेफिनेशन है हिंसा और अहिंसा की। तो सतयुग की क्या है? वो देवताएं किसको हिंसा और किसको अहिंसा मानते हैं, तो वो आज बाबा ने बताया। तो 7 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, तुम किसी को दुख नहीं दे सकते हो, क्योंकि मन से भी देते हैं। जब हमारा कहीं कोई हमें चोट पहुंचती है तो मन से भी हम किसी किसी को कर्ज करते हैं, और वाचा से भी कभी कटु शब्द बोलते हैं, और कर्मणा से भी। तो बाबा ने इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है कि डबल अहिंसक मतलब क्या है। प्रश्न है, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है उनकी निशानी क्या? तो ऐसा नहीं है कि अंत में किसी को एकदम से आश्चर्य मिल जाए कि भाई हम तो सोच रहे थे सतयुग और जाके त्रेता का अंत मिले। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि निशानी क्या है, कौन सी सतयुग की आत्मा है, कौन सी कलयुग, सॉरी, त्रेता की आत्मा है। वह पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़े। तो जो ऐसी आत्मा होगी, सतयुग की जो आत्मा होगी, जैसे सूर्य है, सूर्य की अपनी रोशनी होती है, तो वो सतयुग की आत्मा की निशानी है, जिसकी अपनी रोशनी है, जो डायरेक्ट एक तरीके से ब्रह्मा से या शिव बाबा से या श्री नारायण से कनेक्टेड है। चंद्रवंशी जैसे चंद्रमा, उसकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो तो सूर्य की रोशनी से आगे चमकता है। तो इसी तरीके से चंद्रवंशी वो जो किसी ना किसी के सहारे पे चलती है। तो बाबा ने कहा इसीलिए जो पूरा जिन्होंने लिया होगा उनकी निशानी ही होगी, कुछ बाकी सब छोड़, इधर से उधर से ये कैसे छोड़े वो कैसे छोड़े, वो एक धक से छोड़कर श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। बाबा आया, सबसे पहला बाबा का जो आज्ञा कि जहाँ जहां पे भी आप गृहस्थ में रहते हो, अपने घर में रहते हो, वहां पवित्र बनो। इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। फरमान माने होती है आज्ञा। बाकी जो मुरली है उसमें तो बाबा जैसे सजेस्ट करते हैं, मगर पवित्रता के लिए तो फरमान करते हैं कि भाई ये, जैसे गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि कल से नोट बंद है, तो वो फरमान हो गया। ऐसे है। कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। तो जो, जिन्होंने पूरा वर्षा लिया होगा, जिन्होंने पवित्रता को नेचुरल धारण किया हुआ है, तो उनको ये सवाल नहीं उठेगा कि भाई दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं हो सकती, माना आपस में ही एक ही ब्रह्मा के बच्चे आपस में विकार में जाए, वो नहीं हो सकता। वे अपने को शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। क्योंकि शिव बाबा को मानने का अर्थ ही यही है कि शिव बाबा के साथ हमारा स्नेह है। तो इसका मतलब ही यही है कि जो उसके सिद्धांत है उस पे भी हम माने ना। ऐसे कैसे हम बोले कि भाई शिव बाबा से हमारा स्नेह तो बहुत है, मगर हमारी, हम आपस में भाई बहन नहीं मानते, तो इसका मतलब आप ये भी नहीं मानते कि शिव बाबा आपका पिता है। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों को अब कोई की भी महिमा नहीं करनी है। बाबा ने पहली लाइन बोला कि बच्चों को अब किसी की भी महिमा करने की जरूरत नहीं है, भक्त महिमा करते हैं। ये गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया है। ये माता ओ माता, जगदम्बा माता के लिए गाया। परंतु बेचारे ये नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी क्या सेवा की है कि जगदम्बा और ये गीत भी बनाया। मगर ये भी तो पता हो ना ये गीत क्यों बनाया, क्या ऐसा करके गई है, होकर गई हैं, उनकी महिमा गाते हैं। परंतु वास्तव में महिमा एक ही गाई जाती है, वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा महिमा लायक सिर्फ एक शिव बाबा है। तो हमारा भी जो मन झुके, तो वो एक सिर्फ बाबा के आगे झुके और किसी के आगे नहीं। और ऐसा बनाते हैं, ऐसा माना जगदम्बा जैसा बनाते हैं। तुम भी उनके बच्चे हो जो भारत व विश्व की सेवा करते हो। तो हम भी, जैसे वो क्या कहते हैं, सोशल जो वर्कर्स होते हैं, ऐसे ही हम भारत की सेवा के लिए महिमा भारत की करते हैं। चित्र भी भारत में है, पूजा भी जगत अम्बा की यहाँ बहुत होती है, बाहर में नहीं है। कहाँ कहाँ शिव के चित्र हैं, परंतु वह ये समझते नहीं है। बाबा ने पूरा बताया कि महिमा किस किस की होनी चाहिए। वास्तव में महिमा है शिव की। एक शिव बाबा ही है, क्योंकि दाता ही वही है, देने वाला ही वही है, बाकी सारे तो देंगे तो उससे लेकर ही आगे देंगे। जो शिव बाबा फिर जगत अम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं।
बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है। दिलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र नहीं है। जो आप दिलवाड़ा मंदिर है मधुबन में आप जाएंगे तो उसमें सिर्फ 108 जो है कोठरी है जिनके अंदर अंदर की भगवान की फोटो रखी है। बाबा ने कहा सबके चित्र नहीं है, बच्चे तो ढेर है, तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे हो, चित्र तो थोड़ों के ही निकालेंगे। तो चित्र तो जैसे एक सिंबॉलिक होता है तो थोड़े बच्चों के निकालते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक, शिव बाबा इनमें बैठा है। कल पहले भी ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है, अब जो है अब हमें समझ आता है कि ये वास्तव में सत्य है कि भाई ये शिव बाबा भगवान स्वयं आते हैं और ऐसे करके अपना कर्तव्य करते हैं। जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहते हैं हम कैसे माने, भाई कोई कहते हैं भाई ये तो आपकी जो है कल्पना है। क्योंकि कलयुग की खास बात यह है कि यहाँ पे झूठ भी जैसे सत्य समान है। आपको पता है जो नकली चांदी आती है वो सत्य जो सच्ची चांदी होती है उससे भी ज्यादा चमकती है। जो कहाँ की जर्मनी की पता नहीं कहाँ की आती है। तो इसीलिए जब भगवान भी आते हैं तो उसको कैसे पहचाने, तो वो कहते हैं हम कैसे माने, एक जैसे सब नहीं है। जब कोई नए आते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है गॉड फादर का नाम कब सुना है। जब पहले भी बाबा के पास सेंटरों में भी ये होता था तो एक छोटा सा क्वेश्चन का फॉर्म होता था, तो जिसपे लिखा होता था कि जैसे ये बताया गॉड फादर का नाम कब सुना है, कब भगवान का नाम सुना है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉड फादर को याद नहीं करते हैं। तो भगवान को याद तो सारे ही करते हैं, कोई प्यार से याद करता है, कोई दोष दे के याद करता है, कोई किसी तरीके से करते जरूर है, क्योंकि अभी दुखी है इसलिए परमात्मा को याद जरूर करते हैं। सतयुग में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ। दुख में सिमरन सब करते हैं, सुख में सिमरे ना कोई। ये भी जो है एक ड्रामा का नियम है कि जैसे आप देखिए कोई सब्जी आप बनाए, हलवा बनाए, कढ़ाई में जब वो पूरा बन जाएगा तो अपनी किनारी छोड़ देता है। उसी तरीके से जब आत्मा पूरी तरीके से सुख समृद्ध संपूर्ण हो गई, फिर वो कोई भी नहीं चाहिए उसको, आत्माएं तो छोड़ो परमात्मा भी नहीं चाहिए, इसीलिए सत्युग में उसको याद नहीं करते। दुख में सिमरन किसका करते हैं, एक का। भल सिमरन करते हैं परंतु जानते नहीं है, सिर्फ महिमा करते हैं। महिमा माना कि बहुत ऊंचे हैं, जैसे आप अगर शिव की आरती सुनेंगे तो उसके अंदर महिमा तो बहुत है मगर जानते नहीं है। यहाँ तो है सारी धर्म की बात, गाया जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म माना धारणा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर गए माथा टिका दिया और अपने आप को हम धार्मिक कहने लग गए, हमारे अंदर धारणा भी तो होनी चाहिए ना। तो धर्म की ये जो बाबा के पास है हम आए हैं, यहाँ तो धर्म धारणा की बात है। और उसी को बोलते हैं रिलीजन इज माइट। कौन से रिलीजन में इतनी माइट है, सभी रिलीजन में तो इतनी माइट नहीं है। आप देखिए कितने सारे जो धर्म है, किसी किसी देश में वो धर्म बढ़ जाता है तो उस धर्म में उस देश में अनार्की फैल जाती है, अनार्की मतलब अशांति फैल जाती है, दंगे हो जाते हैं। तो कौन से धर्म में इतनी ताकत है, बाप आकर एक देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा को कहा जाता है ऑल माइटी। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें भी माइट है। तो बाबा जो सर्वशक्तिवान है, तो बाबा जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें भी वो भी शक्तिशाली है। तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते हैं। अब जो है हमें ये पता हो कि हम देवता धर्म के हैं, उस घराने के हैं, तो हमारे में कितनी माइट आती है। आप देखो कई लोगों को कितना रहता है कि भाई हम फला जगह को बिलोंग करते हैं, देखो हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े महारथी लोग होकर गए हैं। जैसे राजपूतों में होता है, उनको लगता है कि भाई हमारा तो खानदान बहुत ऊंचा है। तो उसी तरीके से हम भी देवता धर्म के हैं। हम बाप से राजा ही लेते हैं, हम कोई हिंसा नहीं करते हैं। अब हिंसा की बात आई, सतयुग में दोनों हिंसा नहीं होती। एक है काम कटारी की हिंसा, ये जो काम विकार किसी के साथ जाना तो वो एक सबसे बड़ी हिंसा है। और दूसरा किस पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना, ये भी बाण चलाना। बाण चलाना माना किसी को दुखी करना। तो ये हिंसा है, इनको वायलेंस कहा जाता है। तो सतयुग में इस किसी भी प्रकार की ऐसी हिंसा नहीं होती। तुम किसको दुख दे नहीं सकते, क्योंकि हम देवता धर्म के हैं। बाबा कितना अच्छा सिखलाते हैं, सबको सुखी बना। मुख्य बात काम कटारी चलाना, ये है सबसे बड़ी हिंसा। कि आपने जैसे किसी को ड्रग दे दिया तो आपने तो उसकी जिंदगी वैसी ही खराब कर दी, जैसे हिंसा हो गई सबसे बड़ी। बंदूक आदि चलाना, मारना, वह भी हिंसा है।
कोई भी प्रकार से किसको दुख देना हिंसा है। इसलिए बाप ने कहा कहा है काम महाशत्रु। गीता में भी आता है कि कामेशु क्रोधेशु, मगर वो तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोल दिया कि भाई सिर्फ अपनी कामनाओं पे जीत पाओ। वास्तव में तो बात ये है कि काम महाशत्रु है। आपको पता है जो भारत में जब विदेशियों ने आक्रमण करा, तो क्योंकि जो हमारे यहाँ के उस वक्त के राजा थे वो किसी ना किसी विकार के वश थे। अब वो सोमनाथ के जब मंदिर पे अटैक किया, तो वो जो मंदिर में जो वो क्या देवित्री या क्या बोलते हैं जो वहां पे थी, तो राजा का उस पे मोह था। तो पुजारी को पता था कि राजा इससे प्रेम करता है, मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो वो जाके मिल गया वहां पे। तो वास्तव में जो गिरावट हुई वो तो इन विकारों की वजह से हुई ना। तो आपने कहा काम महाशत्रु है। गाया भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता था। उनमें दोनों हिंसाएं नहीं थी, देवताओं में दोनों ही नहीं होती। कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देते थे। जो देवी देवता हैं उनकी खास बात है ये। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, और उसमें दिखाया कि गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन ने बाण चलाए। क्योंकि ये तो दोनों बातें बिल्कुल अपोजिट हैं। बाबा ने कहा बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कल पहले की थी अब फिर कर रहे हैं। किसको मारना, पीटना, क्रोध करना सबसे छुड़ा देते हैं। जब हम बाबा के बन गए तो बाबा कैसे ना करके, बाबा का ज्ञान इतना स्ट्रांग है कि वो अगर हम सिर्फ सुनते भी रहते हैं तो भी हमारे अंदर धीरे 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 परिवर्तन आता जाता है। मुख्य बात है पवित्रता की। इसलिए राखी बंधन गाया हुआ है। आपको पता है जो ब्रह्मा बाबा ने इतना अपोजिशन सहा, हर तरफ से सहा, और बाबा को ये बोला गया था कि बाबा जो आप बोलते हो कि पवित्रता का फरमान है, इसको थोड़ा सा ढीला कर दो। बस ये बोल दो कि भाई जिसने रहना है रहे, या ऐसी भी कोई जरूरी चीज नहीं है, सिर्फ ये कर दो। हम ये भी नहीं कहते कि भाई आप मना करो या अपने उससे टलो, मगर ब्रह्मा बाबा ने उतना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। आप सोचिए, ये है नारायण की आत्मा। और उसके बाद क्या विरोध दुनिया ने क्या नहीं करा, मगर उसके अंदर बाबा टले नहीं। तो बाबा ने कहा ये पवित्रता की, इसलिए राखी बंधन गाया हुआ है। बहनें बैठ भाइयों को राखी बांधती हैं कि काम कटारी नहीं चलाना। वास्तव में जो राखी भी थी वो पहले ब्राह्मण बांधता था कि भाई ये पवित्रता की राखी है। वो तो फिर एक राजा का कहा हुआ, वो रानी ने, दूसरे देश की रानी ने राखी बांध दी तो उसने जाके रक्षा की, वहां से फिर ये भाई बहन का चल पड़ा। परंतु मनुष्य ये अर्थ नहीं समझते हैं कि राखी का अर्थ क्या है। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे। बाबा ने कहा तुम अपने आप को देखो कि हम कौन है, हम देवता ही घराने के हैं। जो पहले टीवी में दिखाते थे कि वो देवता आए, एकदम प्रकट हुए, किसी को वरदान दिया, कुछ दिया, वो वास्तव में हमारी बात है। तो हम जब इतने बड़े घराने को बिलोंग करते हैं तो हमें रहना भी वैसे ही पड़ेगा। तो तुम भाई बहन हो गए, आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, मतलब आपस में नहीं कभी विकार में जा सकते। यह है पवित्र बनने की युक्ति। बहन भाई कभी आपस में शादी नहीं करते हैं। तो बाप समझाते हैं कल्प कल्प जिन्होंने वर्षा लिया है वही श्रीमत पर चल, वही, इससे ही देखिए नंबर बन जाएंगे। अधर कुंवारी और कुंवारी कन्या का भी मंदिर भी है। अधर कुंवारी माना जो शादी के बाद चली है वो अधर कुंवारी है। कुंवारी कन्या का भी मंदिर है जो शादी से पहले ही ज्ञान में चल पड़ी, समर्पित हो गई। गृहस्थ से निकल फिर बाप के बच्चे बने हैं तो उन्हों को अधर कहा जाता है। तो शादी के बाद जो बने बाबा के बच्चे वो अधर हो गए, जरूर होकर गए हैं, अब फिर प्रैक्टिकल में है। ऐसे मत समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने पढ़ाई करनी नहीं होती तो वो बस इधर उधर बहाने बनाते रहते हैं, अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा। तो बाबा कहते हैं ये हम कोई सृष्टि के जिम्मेवार नहीं है। शिव बाबा को सब पता है कि कौन सी चीज कैसे चलनी है, कैसे करनी है। तो ये सवाल नहीं है कि सृष्टि कैसे चलेगी। अब ये तो पतित दुनिया हो गई है, अब चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती है। कोई ऐसे थोड़ी कि हम अकेले ही पूरे सृष्टि को चला रहे हैं। हमने, अगर हम पवित्र बन गए तो बस खत्म सृष्टि, ऐसे बंद नहीं होती है। तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े कि हम, आप सोचिए, जो देवता जो हम देखते थे, अगर वो किसी ऐसे ही छोटे मोटे मनुष्य के साथ घूमे तो हम कहेंगे पता नहीं ये देखो ये कैसा देवता है, ये तो एक कलंक है अपने परिवार में। तो इसीलिए हमें पतितों का संग छोड़ना पड़े। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कर। सतयुग से निर्विकारी दुनिया शुरू, वहां से
निर्विकारी शुरू होगी। अगर हमारे अंदर विकार रह जाएंगे तो सतयुग में फिर हम कैसे आएंगे? हम तो वहां पे भी खुश नहीं रह सकते। सारे देवता होंगे, चलो किसी भी तरह आ भी गए तो हमारी दृष्टि वृत्ति खराब होगी, हम वो वाइब्रेशन गलत फैलाएंगे। तो बाबा ने कहा वो है निर्विकारी दुनिया। बाप आकर बच्चों को फरमान करते हैं, फिर कोई माने ना माने। ये तो अभी जो समय है, जैसे आपको पता है कि एग्जाम का समय जो है वो बच्चों को दिया जाता है कि भाई आपने जो लिखना है लिखो। एक बार लिख दिया, उसके बाद फिर उसके नंबर आएंगे, उससे आप बच नहीं सकते। उसी तरीके से बाबा ने भी फरमान दिया, अब जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा उसको फिर धर्मराज सामने बैठा है। कोई माने या ना माने, श्रीमद् भगवान उवाच। भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, क्या बनाएंगे? जरूर भगवान भगवती बनाएंगे, कि जो जैसा है वैसा बनाएगा। तो इसीलिए बाबा हमें वही शिक्षा देते हैं, जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं इस शरीर द्वारा। ये है बाबा का लॉन्ग बूट। माना ब्रह्मा बाबा की बात होगी कि ये बाबा का लॉन्ग बूट। बाबा को शरीर तो चाहिए ना, उनकी शरीर रूपी जूती पुरानी हो गई है ये ब्रह्मा का शरीर, एक तो इतने जन्म लिए, उसके बाद बाबा का शरीर भी वृद्ध था, तो बाबा ने कहा पुरानी हो गई है। जब नई थी तो गोरी थी, नई थी माना जब श्री कृष्ण की जो ये चमड़ी थी, जो ये थी वो एकदम नई थी, उस वक्त गोरी थी। अब काली हो गई है कि आत्मा पे जितना ज्यादा विकार चढ़ता जाता है, उसका ऑरा भी वैसा वैसा काला काला डार्क होता जाता है। इसीलिए आप देखिए, जो लोगों को, कई जो लोग भूत की बात करते हैं, वो हमेशा ब्लैक क्यों दिखाते हैं? ब्लैक इसीलिए दिखाते हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई विकार प्रधान होता है। आप ज्यादातर देखेंगे वो ऐसे ही दिखाते हैं जो भूत, जिनके अंदर क्रोध होगा, बदले की भावना होगी कि हमारे साथ इसने ऐसा किया। तो काली हो गई है। बाबा ने समझाया है, तुम इस समय शाम हो फिर सुंदर बनते। तो ये श्री कृष्ण को जो श्याम सुंदर बोला है, वो हम सब की बात है। हम सारे ही राजधानी के हैं। इस समय हर एक शाम बन गया है, हर एक आत्मा शाम है। उनको 84 जन्म लेने पड़े। श्री कृष्ण पहले सुंदर था, धीरे धीरे सुंदरता कम होती गई। फिर पहले नंबर पे जब श्री कृष्ण आए, इतनी भव्य सुंदरता जो देखते ही बनती थी। फिर उसके बाद धीरे 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 कम होती चली गई। श्री कृष्ण का चित्र भी है, नर्क को लात मार रहे हैं और हाथ में स्वर्ग है, ये बाबा ने बनवाया था ये। कहते हैं मैं स्वर्ग में सुंदर था और नर्क में शाम हूं तो लात मारता हूँ। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं वह सब सुंदर थे, हम सारे। इसीलिए जो ये विदेशी जो ये बात लिखते थे कि भारत में हर तरीके की सुंदरता थी, तो बाबा ने कहा जो सूर्यवंशी घराने के थे, आप सोचिए मन के भी सुंदर थे और तन के भी कितने सुंदर रहे होंगे। सारी डायनेस्टी राज्य करती थी, अभी सभी काले बन गए हैं, इसलिए श्याम सुंदर नाम चला आता है। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती है, श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से गोरा बनने का, जैसे श्री कृष्ण पुरुषार्थ कर रहे हैं, भी साथ साथ कर रहे हैं, फिर हम भविष्य में भी साथ में आएंगे उनके। कहते हैं काली दाह में सर्प ने डसा, कि वो दिखाते हैं कि भाई वो उनकी बॉल गिर गई और फिर वो शेष नाग या कौन सा नाग था उसने डस दिया। हाँ, वहां से उनका नाम जो है श्याम सुंदर चला आया। तो वो कौन सा नाग था जिसने डस दिया? ऐसे किस नाग की हिम्मत हुई जो उसने डस दिया? तो ये माया की बात है, पांच विकारों की बात है, जो उसके पांच फन दिखाए। वह भी अभी की बात है, माया सबको डसती रहती है। माया ने सबको काला बना दिया, कि किसी को किसी से विकार से डसती है, किसी को अहंकार से डसेगी तो किसी को क्रोध से, तो उससे काली हो जाती है आत्मा। बाप फिर से गोरा बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसा होगा नहीं, वहां 21 जन्म सदा सुखी रहते। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, क्योंकि विकार नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो अकाले मृत्यु भी किस बात का? अभी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, बाप आकर सबको राज्य भाग्य देते हैं। और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग नहीं दे सकते हैं। जो बाकी आत्माएं आई, उन्होंने तो अपना धर्म स्थापन किया, राजाई थोड़ी स्थापन करी, राजाई बाबा ने करी। इब्राहिम बुद्ध आदि राजाई नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते। फिर धर्म की वृद्धि होती है, भाई जो भी धर्मात्मा आए, उन्होंने धर्म फैलाया, उसका प्रचार किया। उनको वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जा सकता, जो बाकी और कोई गुरु नहीं है, एक सिर्फ सच्चा सतगुरु एक बाबा। क्योंकि गुरु करते हैं सदगति के लिए, वह तो आते हैं धर्म स्थापन करने, ना कि सदगति करने। तो आप देखिए कितने सारे धर्म, कितने सारे
धर्मात्मा आए, मगर ये सृष्टि तो नीचे गिरती चली गई, तो सदगति तो किसी की हुई नहीं। उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं नीचे उतरती हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कल्प वृक्ष में जो आत्मा जिस टहनी में बैठी है, तो वो क्योंकि अपना वो सारी शक्तियां उसी टहनी के स्वामी से लेती है, तो इसीलिए वो उसी को अपना सर्वे सर्वा या भगवान मानती है। तो जब वो आत्मा नीचे आएगी, जैसे बौद्ध की बताई, बुद्ध धर्म की आई आत्मा, तो उसके साथ में जो बाकी आत्माएं हैं वो भी आती जाएंगी, तो वो भी उसी को मानेंगी। तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह ना सके, सबकी सदगति करने वाला एक शिव बाबा। अब ये वास्तव में ये बात है कि वो शिव बाबा है, यही एक गीता ज्ञान दाता है। वो जब उनका जो धर्म स्थापक है, जैसे बौद्ध धर्म की बात करी, तो महात्मा बुद्ध जब बोलेंगे कि वास्तव में ये शिव बाबा है, तब वो सारी आत्माएं शिव बाबा को पहचानेंगी, तो माना वाया पहचानेंगी। अंत में ऐसे ही होगा। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह जन्म लेते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है कि शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहते हैं। वह अवतार लेते हैं। जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। परंतु कैसे आते हैं ये कोई समझते हैं कि शिव बाबा अवतार तो लिया। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है, जो ये गीता में श्री कृष्ण का नाम आया, वो शायद आया ही इसलिए क्योंकि शिव बाबा निराकार है। अब वो आए तो कैसे आए? तो मैं परम धाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए बड़ा शरीर। अगर छोटे में ही आ जाएगा तो कौन उनकी बात सुनेगा? उनको तो खिलाने लग जाएंगे, वो कैसे समझेंगे ये जो है। और रथ भी अनुभवी चाहिए, तो वो हो नहीं सकता। छोटे तन से तो बात कर ना सके, मैं अनुभवी रथ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म वानप्रस्थ में आता हूँ। बाबा ने जो लिया रथ, वो आत्मा का रथ लिया जिसने सबसे ज्यादा भक्ति करी, सारे जन्मों में मिलाकर सबसे ज्यादा भक्ति जिसने करी, सबसे ज्यादा गुणों में जो प्रवीण, वो वाला रथ लिया। गीता में भी है कि मैं इनके जन्मों को जानता हूँ। जो ये वाली बात आती है कि हे अर्जुन, तूने और मैंने अनेक बार ये जन्म लिए हैं, तो ये वो वाली बात है। ये अपने जन्मों को नहीं जानता था, ब्रह्मा बाबा थोड़ी जानते थे कि मैं ही ये था। अब तो जानते हैं, एक बार बता देता हूँ। पहले ये देवता था, 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में है, तब मैंने इनमें प्रवेश किया है कि यही वो आत्मा है जिसने लेते 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 अब ये आत्मा बन गई। ये है कल्याणकारी जन्म। ये आखिरी जो जन्म है हमारा बाबा के साथ है, हम सबका कल्याणकारी है। बाबा आकर इनके द्वारा पढ़ाते हैं, तो ये माता भी हो गई, ब्रह्मा बाबा हमारी माता हो गई। ब्रह्मा माना जो सबसे बड़ी माँ है, वो ब्रह्मा है। वास्तव में ये है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया है। क्योंकि जैसे माँ तो हो गई, वो तो बात ठीक है, मगर जो माँ की जो ममता चाहिए, या किसी ने कोई बाबा से सलाह लेनी है, तो मम्मा से ज्यादा अच्छा ले सकते हैं, तो इसीलिए मम्मा को सामने रखा। तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो। जैसे बाबा, ब्रह्मा बाबा निमित्त बने शिव बाबा के रथ की तरह, तो हम भी निमित्त बनते हैं, हम भी बाबा के मददगार बनते हैं। भाई जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, हमने भी उसके अंदर अपनी उंगली लगा दी, हम भी उसके अंदर मददगार बन गए। सबको स्वर्गवासी बनने का रास्ता। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। वे पुरुषार्थ नहीं करते हैं। भाई कोई भी मरा, कैसा भी मरा, उसको बोल दिया स्वर्गवासी हुआ, तो स्वर्ग में भी सारी आत्मा वैसी चली जाए तो फिर तो वहां पे भी स्वर्ग नहीं रहा। पुरुषार्थ तो किया नहीं कोई स्वर्ग में जाने का। यहाँ पे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स जाना हो तो इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये पढ़ाई वो पढ़ाई, ये पेपर वो पेपर। और स्वर्ग में जाना है तो सारे ही वहां जा रहे हैं। हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, उन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन? जरूर नहीं थे, तब बनाया। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाबा जो मालिक बनाते हैं, बाबा कहते हैं इसमें तकलीफ की बात नहीं है। बाबा सिर्फ राय देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। अपने आप को सिर्फ उस लायक तो बना लो कि हम लक्ष्मी नारायण की राजधानी में आ सके। लायक ही नहीं होंगे तो कैसे आएंगे फिर वहां पे? क्योंकि जो श्री नारायण की दुनिया होगी, उसके अंदर कोई देखने वाला नहीं होगा कि ये नियम फॉलो करे या नहीं करे, क्योंकि वहां आत्माएं ऑटोमेटिकली नियम फॉलो करती हैं। अगर जो ऑटोमेटिक फॉलो नहीं करती है, तो यानी वो बिलोंग ही नहीं करती वहां पे। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सतयुग में रावण को जलाते नहीं। मनुष्य कहते हैं ये रस्म अनादि चली आती है। कौन सी? रावण को जलाने की। परंतु कब से चली जानते नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जब हिंदू धर्म
या आदि सनातन देवी देवता धर्म के बारे में कोई पूछता है कि भैया आपकी ये जो प्रथाएं हैं ये कब से चली आती हैं, तो वो कहते हैं भाई ये तो पुरानी चली आती है। द्वापर से रावण को जलाना शुरू किया है। रावण का कोई ठिकाना नहीं है, शिव बाबा का ठिकाना है परम धाम। रावण का धाम कहाँ कहाँ है? वह सभी में प्रवेश कर लेता है। रावण कोई, जैसे बाबा तो एक चैतन्य है, रावण कोई ऐसी कोई चैतन्यता की बात नहीं है। कोई चीज कम हो जाती है उसका नाम रावण है। जैसे आप देखिए शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य के पास की जो रोशनी होती है वो आप देखेंगे थोड़े लालिमा रेड कलर की होती है, और आप जितना सूर्य से दूर जाते जाएंगे वो थोड़ी वॉयलेट या आगे जाकर ब्लैक में बदल जाती है। तो वो जैसे जो जितना सूर्य की रोशनी से दूर है वो जैसे कि रावण है। कोई एक ठिकाना नहीं है रावण का। जब रावण राज्य पूरा होगा सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान नहीं हो, फिर रावण खत्म हो जाएगा, हर जगह रोशनी आ गई तो वो दिन हो गया। राम और रावण दो चीजें हैं। राम स्वर्ग स्थापन करते, रावण दुखी बनाते हैं। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूं, क्योंकि भगवान के लिए बोला ना कि भगवान तो सर्वव्यापी है। बाबा ने कहा रावण सर्वव्यापी है। रावण हर एक के मन में जो है रावण है, पांच विकार है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो अपना स्वार्थ निहित स्वार्थ रख के करता है। फिर मैं आकर इन भूतों को निकालता हूँ। ये भूत ही सभी को दुख देते हैं, जो इतनी लोगों को बीमारियां होती हैं, मानसिक रूप की परेशानी, और ये होती है, ये सारी विकारों के कारण होती है। विकार ना हो तो ये बीमारियों से आदमी बच सकता है। इन भूतों पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करो। वह लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, अरे तो फिर रोते क्यों? भैया आपने बोला स्वर्गवासी हुआ तो जाकर, ये तो खुशी की बात है। या तो आप रोते हो तो आपका अपना स्वार्थ है कि वो तो चला गया, हमारा क्या होगा? तो या तो वो स्वार्थ है, या आपको ये नहीं पता कि वो स्वर्ग में गया है। वहां तो वैभव ही वैभव है। मनुष्यों को स्वर्ग ही याद पड़ता है, परंतु पुनर्जन्म फिर भी नरक में ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमने अपने जो कार्मिक अकाउंट ओपन छोड़ दिए हैं, वो अगला जन्म लेना पड़ेगा। तुम जब सतयुग में हो तो पुनर्जन्म सतयुग में ही मिलता है। अब नर्क बदल स्वर्ग आने वाला है। अब आप देखिए कैसे धीरे 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 पूरी दुनिया जैसे बदलती जाती है। इससे 2020 में कितनी सारी चीजें हुई, चाहे वो कोविड आया, चाहे वो आग जो लगी जंगलों में। किसी को पहले सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा कि अपने आप आग लगेगी, ऐसी कोई बीमारी आएगी। तो ये नर्क ऐसे ही धीरे 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 बदल के स्वर्ग हो जाएगा। दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है। अब सर्व का सदगति दाता आया है। ये वो समय आ गया है कि स्वयं सदगति दाता इस धरा पर आ गए, सबको सुखी करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, धारण क्या करना है? डबल अहिंसक बन, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा जैसे ऊपर बताया कि दो तीन तरीके की हिंसा है, बंदूक चलाना, क्रोध करना, विकार में जाना, कुछ भी नहीं करना। पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चल। भाई ये क्या करता है, वो क्या करता है, अरे भाई वो आत्मा तो आखिर में जाकर घोर दुखी होने वाली है ना। वो देवता धर्म की है और हम अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं, ये तो गलत बात है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी। वरदान दिया, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़। भाई हम पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। कोई काम ही कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ये कर्म का बोझ है। तो वो बाप पर छोड़, स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले। भाई बाबा ने जो बोला करते चलो, होगा नहीं होगा वो बाबा की। डबल लाइट फरिश्ता बाप, बिल्कुल डबल लाइट। पुरुषार्थ का भी बोझ नहीं, करते चलो पुरुषार्थ, पहुंचोगे क्यों नहीं पहुंचोगे। हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद देते हैं। हिम्मत का अर्थ है कि निकल जाएंगे, कोशिश करते रहो, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। भाई हमारा कोई संकल्प है तो बाबा पूरा क्यों नहीं करे? जब हमारा वो पिता भी है, सर्वसमर्थ भी है, और हमारा उससे रिश्ता भी है, तो वो क्यों नहीं करेगा? सिर्फ संकल्प करो, सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो, तो बाप जाने कार्य जाने कैसे होगा क्या होगा। आप बस अपना एफर्ट डालो, जो करना है उसकी रिजल्ट बाबा देखेगा।
खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ, ये तो मुझे ही करना है, ये तो मेरी जिम्मेवारी है, ट्रस्टी बनकर रहो, तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। बाबा ने कहा, दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। दिल साफ है माना, कई बार फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम सेवा करना चाहते हैं, मगर सेवा करने के अंदर हमारा अंदर स्वार्थ ये है कि हमारा नाम होता है, लोग जाने तो सही हम कितनी बड़ी सेवा करते हैं, तो दिल साफ थोड़ी है। अगर दिल साफ है तो सिर्फ सेवा करनी है, तो फिर तो वही बाबा ने बोला, अगर दिल साफ है तो मुराद हासिल हो गई, वो आपको चांस मिलेगा। मगर अगर वो मिक्स है कुछ उसमें, और चीजें भी अलॉय मिक्स है, तो नहीं होगा। स्लोगन दिया, उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में होते रहेंगे। उमंग उत्साह जरूर रखें, हर रोज कुछ ना कुछ एक नया करने का एक ऐसा संकल्प जरूर रखें। चलिए, समय बहुत हो गया, बाबा को। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, शांति की देवी, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। देखेंगे स्वयं को अपने देवता स्वरूप में। प्यारे बाबा की छत्र छाया के नीचे मेरा लाइट का शरीर पवित्रता की लाइट से भरपूर। ताज और तिलक कमल आसन पर विराजमान। बाबा के वरदान, उनका स्नेह मुझ देवात्मा पर बरस रहे। मैं आत्मा, मास्टर विष्णु, विषय विकार का कोई अणु नहीं।
ईश्वरीय गोद, ईश्वरीय परिवार में मुझ देवात्मा का स्वयं बाबा पर, उनके स्नेह पर अधिकार है। मेरी शुभ भावना, शुभकामना सर्वात्माओं प्रति है। ओम